नहर टूटने के कगार पर अगर अभी सूचना नहीं दी तो कुछ नहीं होगा। ये बात हम अब पिछले 6 महीने पहले कही थी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये आपको दिख रहा है खांचा, इसलिए ऐसे नहीं किया गया। इसका भी एक मेन कारण है, गांव वाले ने सोच समझ कर किया था। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अगर बारिश हुई थी पिछले इतनी तेज इतनी तकड़ी में को झांकड़ा फांपड़ रहा था कि यहाँ पर कटाव हो गया था। यहाँ पर कम से कम 30 से 40 ट्राली माटी गिरी गई तब जाकर ये भरा। तो ये देखिए पहले माटी देख लीजिए, अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो ये दिख रहा है यहाँ ऊंचा डोला मंद हुआ, ये साइड में डोली भी दिख रही है। तो यहाँ पर इतना ऊंडा दलडा हो गया था कि एक के मतलब 40 ट्राली गिरी थी, इसमें माटी गिरी थी तब जाकर ये भरा गया। बस ओनली 3-4 फुट जगह थी, इतनी ही बची यहाँ पर। अगर वो माटी नहीं गिरते, बारिश अगर भी ही चलती रहती तो ये नहर टूट सकती थी। ये मैं लिखा के देता हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पर माटी देखिए पहले, और कुछ मत देखिए, माटी देखिए। ये माटी दिख रही है आपको, ये जेसीबी से सही करवाई गई थी। यहाँ पर माटी गिराई गई थी क्योंकि ये पटड़ी बस 3 फुट 4 फुट जगह रही थी। अगर मान लो 2-3 दिन लेट होते, अगर बारिश भी ही आती तो यार गांव सारा डूब जाता। इल्ला टूटने के कारण यहाँ पर सारा पानी जो इधर जाता गांव डूबता। और इसका मेन एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर पहले ये किंकर थी ना, ये किंकर ये बुझे बहुत ज़्यादा थे, उस कारण यहाँ पर ऊंदरों ने बिल कर लिए थे, जिस कारण ये मान लो कमज़ोर हो गया था। इसकी जो पटड़ी है कमज़ोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। अभी भी बिल किए हुए हैं पर उतने ज़्यादा नहीं है। पहले अलसेड़ा बोला होगा, वहीं पर जानवर हो गया, आप भी जानते हो। तो उस कारण यहाँ पर ये टूटा, और टूटने के कारण सही टाइम पर अगर प्रशासन नहीं आता तो ये बड़ा हादसा हो सकता है, ये नहर टूट सकती थी और हम यहाँ में तिर जाते और कुछ नहीं होता। अड़ंगा शहर डूब जाता, यहाँ पर जो संपत्ति थी वो शहर में बदल जाती। अब भी शहर आ रखी है पर अब कम है, फिर सारा गांव तिरिया मिरिया हो जाता, सारा धान धुन शहर रह जाता। और आपको ये तोड़ने का कारण तरीका बता देता हूँ, तोड़ा क्यों, किस कारण तोड़ा गया और इसकी वजह क्या थी, और अगर ये सही करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह भी बताऊंगा। तो आपको बता देता हूँ, इसको इमरजेंसी में तोड़ा गया था। आपको यहाँ दिखा दूँ, ये साइड में ना पटड़ी ऊंची की गई है, यहाँ पर डोली से दिख रही है, ये ऊंची की गई है। ऊंची करने के कारण मेन तो ये है क्योंकि पानी है वो नीचे जाएगा तो माटी काटेगा, माटी कटाव होने के कारण है ये जो है दो डिशा मंद आ गया, यहाँ पर माटी गिरी गई है, ये पूरा जाएगा, माटी इसके साथ जाएगी, उसके बाद ये दोबारा टूटेगा। तो इस कारण वहाँ से ऊंचा किया गया है। तो यहाँ पर पानी भर गया था, ये देख सकते हैं, दलडे भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये गड्ढा, इसे गड्ढा बोल सकते हैं हम। ये देखिए ये यहाँ पर किया है, तो इससे मान लो कि दाब के कारण गड्ढे हो गए थे। और गांव वालों ने सोचा अगर यहाँ पर अगर ये तोड़ा नहीं गया, नहर में पानी नहीं डाला गया तो यहाँ पर कटाव होगा और मट्टी सारी जाएगी, यहाँ पर दोबारा कोई नहीं आएगा। तो आपको बता देता हूँ ये इसलिए तोड़ा गया ताकि ये जो पानी है यहाँ पर भरा गया था वो इसके अंदर जा सके। तो यहाँ गाँव वालों ने तोड़ा था, ये मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन से पूछ कर तोड़ा था कि पानी का भराव हो गया है तो अब करें क्या, अगर यहाँ पर तोड़ेंगे तो ठीक है, जो कटाव होगा उसके कारण यहाँ पर मोटा हादसा हो सकता है, इसलिए तोड़ा गया। अगर वहाँ पर कोई कमी या फिर मान लो कोई चूक हो जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इसी प्रकार एक जो मोड़ होती है, जो सर यहाँ पर इसकी मोड़ दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी पीछे लगभग 6-7 बीघे, 6-7 नहीं कह सकते, आधा पौन किलोमीटर लारे कह सकते हैं, वहाँ पर मोड़ है, वहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम कुछ हो तो यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी। तो फॉलो मैं को गद्दा नहीं कर लीजिए और दबदनी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और शेयर तो करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है आपके पास, क्योंकि इसी जानकारी शेयर करे बिना इस देश कैसे चलेगा। आपको कुछ नॉलेज है या नहीं है?